हेलो लीगल माइंड्स। मैं एडवोकेट भावना भारद्वाज और आप देख रहे हैं कानून बाय भावना भारद्वाज। आज मैं आपसे संविधान का एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रही हूँ जो आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। क्या भारत एक फेडरेशन है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो मेरा अगला प्रश्न है, फिर हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में ये क्यों लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं लिखा? इस पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया था कि भारत का संघ अमेरिका की तरह राज्यों के समझौतों से नहीं बना है और किसी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार है ही नहीं। अब एक रोचक तथ्य सुनिए कि अमेरिका में पहले अलग अलग राज्यों का अस्तित्व था, बाद में उन्होंने मिलकर संघ बनाया, लेकिन भारत में स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत थी। 1947 में स्वतंत्रता के समय यहाँ ब्रिटिश प्रांत और सैकड़ों रियासतें थीं। संविधान ने इन सबको मिलाकर एक अखंड राष्ट्र की संरचना दी। इसीलिए भारत का संघ किसी एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स का परिणाम नहीं है। यही कारण है कि हमारे संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न उठता है, क्या भारत फेडरल है, यूनिटरी है? तो उत्तर होगा कि ये दोनों का अद्भुत मिश्रण है। परिस्थितियों में भारत फेडरल फीचर दिखाता है, जैसे केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायालय, लिखित संविधान। लेकिन आपातकाल में, इमरजेंसी के समय, परिस्थितियों में केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो यूनियन का अर्थ क्या है? यूनियन का अर्थ केवल राज्यों का समूह नहीं है, इसका अर्थ है भारत अविभाज्य है। राज्यों की सीमाएं बदली जा सकती हैं, नए राज्य बनाए जा सकते हैं। भारत संघीय भी है और एकात्मक भी है। भारत में राज्यों की अपनी पहचान है, लेकिन भारत की संप्रभुता सर्वोपरि है। इसीलिए हमारा संविधान कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि फेडरेशन आखिर होता क्या है। सामान्य भाषा में यदि कहें, जब कई राज्य अपनी पहचान बनाए रखते हुए कुछ शक्तियां एक केंद्रीय सरकार को सौंप देते हैं तो उसे फेडरेशन कहा जाता है। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। लेकिन किसी भी फेडरेशन की कुछ पहचान होती है, उसके बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे ड्यूल गवर्नमेंट, द्विस्तरीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। दोनों में पावर ऑफ डिवीज़न होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, कौन क्या काम करेगा, केंद्र सरकारें क्या करेंगी, राज्य सरकारें क्या करेंगी, और ये सब पहले से ही संविधान में तय कर दिया जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारी तीनों लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, ना केंद्र संविधान से ऊपर होता है ना राज्य, सबको संविधान का पालन करना पड़ता है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, यदि केंद्र और राज्य में किसी तरह का विवाद हो जाए तो न्यायपालिका निर्णय देती है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का
संरक्षण कहा जाता है, यानी गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता, रिजिड होता है, वो कठोर होता है, और इसीलिए अमेंडमेंट आसानी से हो नहीं सकता है, क्योंकि राज्यों के अधिकार भी सुरक्षित रखने होते हैं। अब प्रश्न उठता है, यदि भारत में ये सारे फेडरल फीचर्स मौजूद हैं तो फिर आर्टिकल 1 में फेडरेशन क्यों नहीं लिखा गया? यहीं से यूनियन ऑफ स्टेट्स की कहानी शुरू होती है। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का यूज किया, क्योंकि भारत अमेरिका की तरह राज्यों के समझौतों से नहीं बना है। भारत पहले एक राष्ट्र है, राज्य बाद में प्रशासनिक इकाइयां हैं, और यूनियन ऑफ स्टेट्स की 3 विशेषताएं, जिसमें कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ा अंतर है। अमेरिका की स्थापना राज्यों के समझौतों से हुई है, भारत का निर्माण राज्यों के समझौतों से नहीं हुआ है। और दूसरी विशेषता है कि संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, नया राज्य बना सकती हैं, राज्य का नाम बदल सकती हैं, 2 राज्यों को आपस में विलय कर सकती है। इसीलिए आर्टिकल 2, 3 और 4 इतने महत्वपूर्ण हैं। और तीसरी विशेषता, भारत की एकता सर्वोपरि है। राज्य महत्वपूर्ण है, लेकिन राष्ट्र सबसे ऊपर है। यदि परीक्षा में पूछा जाए भारत फेडरेशन है या यूनिटरी, तो उत्तर होगा कि भारत एक फेडरल सिस्टम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है, क्योंकि भारत में फेडरल फीचर्स तो हैं, लेकिन किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं। अर्थात भारत एक ऐसा घर है जिसमें कई कमरे हैं, लेकिन कोई कमरा ये नहीं कह सकता कि अब मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। यही फेडरेशन और यूनियन ऑफ स्टेट्स के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। आशा है आपको आज का विषय रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।